इस भारत इंडिया चाइना बॉर्डर पर 3.4 बिलियन डॉलर खर्च करके करीब करीब 500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक क्यों बिछा रहा है। क्या ये रेलवे ट्रैक चीन से वॉर के लिए काम आएगा या फिर चीन से भारत के बीच में व्यापार होगा बाय ट्रेन। आइए डिटेल में जानते हैं कि भारत 500 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक क्यों बिछा रहा है चीनी बॉर्डर पर और इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा। गाइस, भारत अपनी पूर्वोत्तर सीमा को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे अवसंरचनाओं का निर्माण कर रहा है ताकि चीनी बॉर्डर तक हम आसानी से पहुंच पाएं, रसद में तेजी लाने और पड़ोसी चीन के साथ अभी जो हमारा संबंध अच्छा हो रहा है इसको देखते हुए अगर व्यापार हो तो उससे उसका यूज किया जाएगा। अगर व्यापार ना हो तो हमारे जो सैन्य तकनीकी है, जो हमारी सैन्य तैयारी है कि हमारे जो जवान चीनी बॉर्डर पर है उनको रसद, हथियार उनके आने जाने के लिए, इसके अलावा उस इलाके में जो भी गाँव है वहाँ पर जो आम पब्लिक रहती है उनको फायदा पहुँचाया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ करीब करीब 500 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग इस वाली योजना के अंतर्गत चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान की सीमा से लगे दूर दराज के जो हमारे इलाके हैं जो कि भारत का पार्ट है उनको ट्रेन के माध्यम से जोड़ा जाएगा और इसके लिए कई सारे ब्रिज और सुरंग का निर्माण कर किया जाएगा क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, खाई वगैरह है, घाटियां हैं, तो यहाँ पर हमें कई सारे बड़े बड़े ब्रिज और टनल्स को बनाना होगा और करीब करीब 310 मील लंबी रेलवे ट्रैक को बिछाया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार करीब करीब 300 अरब रुपया खर्च करने वाली है और ये प्रोजेक्ट 4 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा। हालांकि चीन के साथ संबंधों में हाल ही में गर्मजोशी के संकेत मिले हैं। भारत की बुनियादी ढांचा रणनीतिक, दीर्घकालिक और आकस्मिक योजना को दर्शाती है जो दशकों पुराने संबंध को ध्यान में रखती है, जो मेल मिलाप और तनाव के चक्रों से चिन्हित है। अगर भारत और चीन के बीच में सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं, चीन अपना आगे बढ़ता है, हम अपना आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो चीन और भारत के बीच में व्यापार अच्छा होगा। अभी हाल ही में भारत से चीन, चीन से भारत डायरेक्ट फ्लाइट भी ओपन हो चुकी है, जबकि आज से 5 साल पहले चीन और भारत के बीच में टकराव हुआ था। लेकिन अब फिर से चीजें सुधरने लगी है क्योंकि अमेरिका और भारत का रिलेशनशिप खराब हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और चीन करीब आ रहे हैं और कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलते जा रहा है। भारत अपने बॉर्डर वाले इलाके में न केवल रेलवे ट्रैक को बिछा रहा है बल्कि हम कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे को बिछा रहे हैं। सिर्फ रेलवे की बात करें तो पिछले 1 दशक में हमने कई सारे अभूतपूर्व संरचनाओं का विकास किया है रेलवे के क्षेत्र में। करीब करीब 1 ट्रिलियन रुपये की लागत से 9,984 किलोमीटर नए रेलवे लाइन को बनाया गया है। इसके अलावा 5,055 किलोमीटर के जो रेलवे ट्रैक हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें अब 500 किलोमीटर और ऐड होने जा रहा है। ऐसा करने से लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और लोग तेजी से यात्रा कर पाएंगे। आजादी के बाद भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में बॉर्डर वाले इलाकों में काफी ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन अब सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में काफी ज्यादा फोकस कर रही है। हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये अष्टलक्ष्मी का प्रदेश जो कल तक नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था, वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब न्यू इंडिया में बदल जाएगा। हर एक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए सैन्य विमानों के उपयोग के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बनाया जा रहा है। उत्तरी लद्दाख में चीन के साथ विवादित सीमा के पास अतिरिक्त रेलवे ट्रैक को बिछाने का भी प्लानिंग चल रहा है। मौजूदा नेटवर्क कश्मीर घाटी के बारामुल्ला तक फैला हुआ है जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच विवादित क्षेत्र है। भारत सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर काफी ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, जिसमें पाकिस्तान सीमा पर हमने करीब करीब 1450 किलोमीटर नई सड़कों को बनाया है। इसके अलावा डोकलाम के पास हमने कई सारे सड़कों को बना करके तैयार कर लिया। डोकलाम भारतीय सीमा के पास एक पठार है जिस पर चीन और भूटानी दोनों अपना दावा करते हैं। भूटान का कहना ये हमारा है, चीन का कहना ये हमारा, जबकि ये भारत का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने कश्मीरी घाटी को देश को बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। सूत्रों के अकॉर्डिंग भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 1700 किलोमीटर रेलवे लाइन को बिछाया है। चीन ने 2017 में डोकलाम पर सैन्य गतिरोध के बाद से अपने निर्माण कार्य में तेजी ला दी है। चीन भी अपने बॉर्डर वाले इलाके में कई सारे बिल्डिंग वगैरह को बना रहा है ताकि वॉर के टाइम में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार भी पूरे बॉर्डर इलाके को एक अच्छे राजमार्ग से जोड़ना चाहती है। किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूट हो तो हमें आने जाने में दिक्कत ना हो, हमारे जवानों तक आसानी से पहुंचा जा सके, उन्हें रसद, खाने पीने की चीजें, हथियार, इन चीजों को आसानी से पहुंचाया जा सके। वहां पर नए नए हॉस्पिटल का निर्माण करना और जवान के साथ साथ बॉर्डर इलाके में जितने भी गांव हैं, जो भी कस्बे हैं, उन सब के लोगों का विकास करना, इन चीज पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि भारत 500 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक को बिछा रहा है अपने पूर्वोत्तर चीनी बॉर्डर के पास। बाकी इस वाले डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।